ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के बेल ऑर्डर की जो डिटेल जजमेंट है वो सामने आ गई है। उसमें जो नैब के इम्तियाजी सलूक के हवाले से या जो नैब का इमेज मुतासर हुआ है उसके हवाले से बड़े सीरियस ऑब्जर्वेशंस इस जजमेंट में दी गई हैं और ये भी कहा गया है कि किसी भी शख्स को उसकी ज़िंदगी और आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता, उसको गैर ज़रूरी तौर पर गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। इस हवाले से ऑपोजिशन का मौक़िफ़ आया। उन्होंने कहा है कि ऑपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए, नैब चेयरमैन इस्तीफ़ा दें। ये तो ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है, लेकिन इसमें जो सीनियर कानूनदान है वो भी यही समझते हैं कि अब नैब चेयरमैन को इस जजमेंट के बाद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और ये भी कह रहे हैं कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है वो हाई कोर्ट के लिए एक मिसाल बन जाएगा और हाई कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा इस जजमेंट को। मुख्तलिफ माहिरीन क्या कहते हैं इस हवाले से? माहिर कानून की ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है और आइंदा जब भी हाई कोर्ट के सामने कोई बेल का मामला जाएगा नैब केस में तो उनको इस जजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद है, फवाद चौधरी साहब मौजूद है। फवाद साहब, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो एक राय थी, आपके जो मुखालफिन है, लेकिन अब कानूनदान भी ये कह रहे हैं, सीरियस जो कानूनी माहिरीन है वो भी ये कह रहे हैं कि नैब चेयरमैन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आपके ख्याल में अब नैब चेयरमैन जावेद इकबाल को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? देखिए, फ्रेंकली सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, अगर आप नैब का सबसे लोएस्ट पॉइंट देखना चाहते हैं हिस्ट्री में, तो वो तो तब था जब सैफुर रहमान और मलिक क़य्यूम साहब की आपस में गुफ्तगू पकड़ी गई थी और उसके बाद भी जो है वो कोई नैब की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा और नैब इसी तरह चलता रहा उस वक्त। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी, फिर पीपल्स पार्टी के दौर में भी, नून लीग के दौर में भी, तो जजमेंट्स ऑब्जर्वेशन तो सुप्रीम कोर्ट की चेंज होती रहती हैं। पुलिस के बारे में जजेस जो हैं उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन जो हैं वो नहीं दिए हैं और इसी तरीके से आप देखें आखिरी पैरे पे सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया कि ये जजमेंट्स और ऑब्जर्वेशन हमने दिए हैं ये टेंटेटिव इन नेचर हैं और मेरिट्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसका अगर आप कहें कि कोई लीगली को बड़ा इफेक्ट होगा, आंसर इज नो। हाँ, जो डिबेट है ऑलरेडी नैब को लेकर के कि इसमें इस्लाहात की जरूरत है, एहतसाब के निज़ाम में इस्लाहात की जरूरत है, वो डिबेट पहले है, उसमें जाहिर है कि मजीद एक कलर ऐड हो गया है सुप्रीम कोर्ट का। जो बात आप कह रहे हैं कि सैफुर रहमान के टाइम के बाद भी कुछ बदला नहीं, वो पार्टीज तो आप कहते हैं कि स्टेटस को की पार्टीज थी, आप तो कहते हैं कि हम रिफॉर्म करने के लिए आए हैं। तो अगर इस तरह की जजमेंट आती है और एक जजमेंट नहीं कई जजमेंट्स में कई रिमार्क्स में इस तरह की बातें की गई हैं नैब की साख के हवाले से, उसके इमेज के हवाले से, तो आप भी नहीं तब्दील करेंगे, आप भी मामले को ऐसे ही चलने देंगे? देखिए, मैं तो अपनी पार्टी के अंदर भी और पार्लियामेंट के ऊपर भी, ये एक्चुअली नैब भी जो है वो निज़ाम इंसाफ का एक हिस्सा है। आपको पूरा जस्टिस सिस्टम बदलने की जरूरत है असूली तौर के ऊपर। तो नैब में तो चूंकि बड़े लोगों के केसेस जाते हैं इसलिए डिबेट ज्यादा होता है, वरना आम लोगों के साथ पुलिस क्या कर रही है, आम लोगों के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्या हो रहा है, उसको भी देखने की जरूरत है। लेकिन जहां तक नैब का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि मैं तो पहले भी ये कह रहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में 12 एक चीज जो चंद दो तीन चीजें हैं जिसके ऊपर कंसेंसस की जरूरत है, उसमें से एक ये है कि ये जो हमारे जो बड़े ओहदों के ऊपर लोग हैं उनके खिलाफ एहतसाब का क्या तरीका होना चाहिए। जाती तौर के ऊपर मैंने कमेटी में भी कहा था, उसमें राना साहब भी थे, कि मेरी नजर में तो वफाक पे एक एजेंसी होनी चाहिए। FI अलहदा काम कर रही है, नैब अलहदा काम कर रही है, उससे रिसोर्सेज डिवाइड हो जाते हैं। आप एक एजेंसी बनाएं, जैसे अमेरिका में FBI है, हिंदुस्तान में CBI है, और फिर उसको आप फोरेंसिक की जो एबिलिटी दें, फिर उसको मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन के जो है वो एबिलिटी दें, उसमें HR इंप्रूव करें, पैसा खर्च करें उसके ऊपर। तो एक एजेंसी बनाए और इस तरह रिसोर्सेज को डिवाइड ना करें। मैं तो पहले ही लेकिन वो इदारा क्या हुकूमत के मातहत होगा? क्योंकि नैब जो है वैसे तो अगर आप देखा जाए असूली तौर पे उसको इंडिपेंडेंट होना है। आपने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा था कि हमारे दौर में नैब ज़्यादा एक्टिव इसलिए हुआ है क्योंकि हमने उनको एक साजगार माहौल फराम किया है। आप तो कह रहे थे साजगार माहौल फराम करेंगे, लेकिन अदालत का तो ये कहना है कि जो इक़्तिदार में पार्टी होती है वो उसको सियासी टूल के तौर पे इस्तेमाल करिए अपने मुखालफिन के तहत। तो ये माहौल साजगार बनाना तो नहीं हुआ, ये तो आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है ऑपोजिशन के। देखिए, आप स्ट्रक्चर उसका नीचे से बेहतर कर देंगे, बट कोई भी इदारा जो है वो फेडरल कैबिनेट की से तो बाहर नहीं हो सकता। जब आपकी नेशनल सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो फेडरल कैबिनेट के दायरे कार से बाहर नहीं है, तो आप किसी भी इदारे को फेडरल कैबिनेट के दायरे कार से तो बाहर नहीं कर सकते। जाहिर है उसने फेडरल कैबिनेट के दायरा कार में रहना है। लेकिन इसके ऊपर जो है वो डिबेट हो सकती है कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए।
चेयरमैन की अपॉइंटमेंट जो है उसको मजीद बेहतर कैसे किया जा सकता है, फिर चेयरमैन एक जो है वो रेस्ट का फैसला करे या बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो जो देखे कि रेस्ट की जरूरत है या नहीं है, उसकी इंडिपेंडेंस को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है, जैसे बाकी पूरी दुनिया में है। ये तो हमको अनोखा काम है। तो इस हवाले से एक कमेटी भी बनाई गई है। राना सनाउल्लाह साहब, आप लोगों का यही मौक़िफ़ है कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, या इस कमेटी जो अब जिसकी कल मीटिंग भी हुई थी और इसकी सदारत शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं, उसमें अब आप ये तजवीज़ देंगे कि अरेस्ट के पावर्स किस किस्म के होने चाहिए, कौन उसको एक्सरसाइज करेगा, बेल का कानून होना चाहिए, इसमें आप इन अमेंडमेंट की तरफ फोकस करेंगे? देखिए, जो कमेटी तश्कील पाई है उसमें तो गवर्नमेंट मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज कोई अपना तरमीमी मसवदा जो है वो पेश करने जा रही थी कि वो इस मौजूदा लॉ में ये अमेंडमेंट्स जो है वो करने जा रही है जी। और वो अमेंडमेंट्स जो है वो इसलिए भी ज़रूरी हैं, वो कोई अपोजिशन के मुतालबे को अगर आप एक तरफ भी रखें कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की इससे पहले भी बहुत सारे फैसलों में ऑब्जर्वेशंस हैं कि ये कानून जो है ये बैड लेजिस्लेटिव है, क्योंकि इसमें बेल का जो है वो इख्तियार ही नहीं दिया गया कोर्ट्स को। इसी तरह से इसमें जो फिज़िकल रिमांड है वो बहुत जो है वो लंबा है। इसी तरह से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उन्होंने कोई इनकी इस लॉ के ऊपर मुतअद्दिद एतराज़ात किए हैं कि ये जो इसके सेक्शंस हैं ये अन इस्लामिक है। तो इसलिए अब वो मसवदा जो जब सामने आएगा तो उसके ऊपर जो है वो उस कमेटी में गौर होगा। लेकिन नैब जो है वो जिस कदर डिसक्रेडिट हो चुका है और जो उसके ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन ये सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा हुक्म के अलावा इससे पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनाला साहब का भी उनकी भी मुताबिक जजमेंट्स पे इससे पहले बात की गई जी आसफ खोसा साहब की एक जजमेंट है। तो इस जो अदारा जो है ये इस कदर डिसक्रेडिट हो चुका है कि अब इसको बेहतर करना भी मुमकिन नहीं है, और अगर कोई बेहतरी इसमें आती भी है तो शायद उसको तस्लीम करवाते जो बड़ा टाइम लगे। तो इसलिए ज़्यादा मुनासिब ये है, और बुनियादी तौर पे इसका यही होना चाहिए कि तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या सियासी क़यादत जो है वो बैठे और इसमें जो जुडिशरी है उनसे भी जो है वो इसमें कोई कंसल्टेशन या कोई रहनुमाई लेने में कोई आर नहीं है, क्योंकि उनकी मुतअद्दिद इस बारे में ऑब्जर्वेशंस हैं। तो एक ऐसा एहतसाब का निज़ाम जिसके ऊपर तमाम जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो मुत्तफ़िक हो, वो सामने लाना चाहिए ताकि उसके मुताबिक जो है वो आगे चले और फिर किसी को एतराज़ की जो है वो गुंजाइश ना रहे। अब इस सूरत हाल में जो मौजूदा नैब के ख़िलाफ़ जिस किस्म की ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं नहीं समझता कि इसकी क्रेडिबिलिटी, और फिर ख़ास तौर पे चेयरमैन साहब की ज़ात के हवाले से आपके इल्म में है कि इससे पहले जो कुछ हुआ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत कुछ कहा, उसके बाद फिर जो हुआ और उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें जो है वो किधर कंक्लूड करने से पहले, क्योंकि आपने दोबारा ये मौजूद छेड़ा, मैं फवाद चौधरी साहब ने क्योंकि एक एकेडमिक जवाब दे दिया था मेरे सवाल का, तो फवाद चौधरी साहब आपके ख्याल में जो अपोजिशन कह रही है या सीनियर जो कानूनदान है वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, आपके ख्याल में इस जजमेंट के बाद इस्तीफा देने की जरूरत है नैब चेयरमैन को या नहीं है? लेकिन ये ऑब्जर्वेशंस के ऊपर तो कोई इस्तीफा पाकिस्तान में देता नहीं है, ना ही उसका रवाज है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब खुद भी कह दिया कि मैरिट्स के ऊपर उसका असर नहीं होगा, तो वो कहेंगे कि इसका ट्रायल होने दें, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। और जावेद इकबाल साहब ने आके 12 नैब को एक्टिवेट भी किया है, इससे पहले तो नैब बिल्कुल ही कुछ नहीं था। फिर आप PMLN और पीपल्स पार्टी के दौर में देखें, नैब तो बिल्कुल ही रिड्यूस हो गया। आप कह रहे हैं एक्टिव किया है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उसकी साख मुतासर हुई है, उसका इमेज बर्बाद हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस की ऑब्जर्वेशन ये है, अब देखते हैं बाकी जब आगे जाएगा दोबारा तो उस वक्त जो है वो कैसे उसको जो है देखते हैं। ठीक है, आज आप ये तो आप कह रहे हैं कि कुछ जजेस की राय हो सकती है, उनकी ऑब्जर्वेशंस हो सकती है, आपके इत्तेहादी हैं चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब, आज उनके जब इन्वेस्टिगेशन के हवाले से खबर आई कि उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी नैब को दे दी गई है, तो आपके जो सियासी इत्तेहादी हैं उन्होंने भी यही कहा है कि नैब को सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए हमारे पुराने केसेस को खोला गया है दोबारा, और उनकी तशहीर मीडिया पे हो रही है। ये तो फ्रैंकली PMLQ, पीपल्स पार्टी, PMLN बहुत तवील अरसा इक़्तिदार में रही हैं, और अगर वो इसके स्ट्रक्चर से मुतमईन नहीं थी तो उनको चेंजेस लानी चाहिए थी। अब भी अगर हम इसके स्ट्रक्चर से मुतमईन नहीं हैं तो फिर इस पर बात करनी चाहिए, स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात करनी चाहिए। सिर्फ ये थोड़ी कि जिस दिन हमारे खिलाफ केस खुल जाएगा उस दिन हम ऑब्जेक्ट कर देंगे, अगले दिन हम फिर आराम से बैठ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।